इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो रिकॉर्डिंग से मैं सब ऐसे नहीं पढ़ती क्लास से। वहाँ पे खुद ही रिकॉर्डिंग हो रही होगी पहले, यहाँ करनी पड़ती है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई हम अपनी फाइल लिंक कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल बनाई नहीं है मैंने, ऐप डॉट जे एस। सही है, मैंने ऐप डॉट जे एस लिंक कर दी। एक तरीका ये भी होता है, अगर आपको थोड़े से आप वो हो ना, थोड़ा काहिल टाइप हो, आप फाइल बनाने चाह रहे हैं, आप ऐसे बस लिख दो। अब इसके अंदर जाओगे ये तो मौजूद ही नहीं है, तो मैंने भाई बना दो, बन गई आपकी फाइल। कंसोल कर दो इसको यहाँ पे भाई, चेकिंग सही है। और अच्छा हाँ सर, ये क्या करते हैं आज इम्पोर्टेंट क्लास है। बड़ी वाली कर ले। जी सर, कोई भी Clear करते है? हैं सर को इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छा जी। प्रीवियस तो हमारे पास कल हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे। ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमें नहीं आया था क्या पढ़ा था? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। ऑब्जेक्ट्स तो ऑब्जेक्ट पढ़ा था। ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी? ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने फंक्शन पढ़ा था। ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं? एक ऑब्जेक्ट किन चीज़ों पे बेस कर रहा होता है? जल्दी जल्दी आंसर देने मुझे। सवाल क्या पूछा है मैंने? मेरा सवाल ये है कि एक ऑब्जेक्ट किन चीज़ों पर बेस करता हो, किन कर रहा होता है? भाई ऐसा नहीं करें। करली ब्रैकेट्स करता था। की और वैल्यू को बताना नहीं कि मुझसे पढ़ लो बाहर जाए। सर की बेइज्जती है। भाई क्या फायदा है ऐसी रिकॉर्डिंग का भी कि जो आप कल की चीज चले एक हफ्ते पहले की बात समझ में आती है, कल पढ़ाई हुई चीज आप नहीं बता पा रहे। हाँ क्या होता है? की और वैल्यू का नहीं, सर मैं बता रहा हूँ। आधा बताया। रिडक्स वाले बता। तो प्रॉपर्टी के फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ दो चीजें होती हैं बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। एक प्रॉपर्टी और एक फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी में की और वैल्यू था। प्रॉपर्टी में की और वैल्यू होती है, और आपका फंक्शन जो कि नॉर्मल फंक्शन होता है वही होता है। अच्छा भाई, आप आए थे कल लास्ट क्लास में? अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया ना, सही है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है मैं उसको उस फंक्शन के अंदर यूटिलाइज करूँ, कैसे करूँगा? तो सवाल भी हुआ। सवाल दोबारा सुना। मेरा सवाल ये है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर कोई फंक्शन बनाया मैंने। अब मैं उस फंक्शन के अंदर और उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है ना, कुछ प्रॉपर्टीज को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ फंक्शन के अंदर, किस तरीके से करूँगा? की से करूँगा। ये पता है क्या चल रहा है यहाँ पे? दिस का मेथड लगाएं, सही है। और इसके अलावा हमने, अच्छा हाँ आपसे पूछ लेना, अगर मैं ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहा हूँ तो किस तरीके से, कितने तरीके हैं उसके ऐड करने के? दो तरीके, कौन कौन से? एक भाई ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए आपके, नोट्स में नहीं होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। सही है। और दूसरा तरीका क्या है? और का तो कुछ बताया नहीं था मैं। दूसरा तरीका क्या है? अरे भाई तुम तो आएंगे तुम बता दो। जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट कर दो। ऐड करने का ना पेंडिंग भाई बड़ा सर फोर्स इसे हो रहा है। बताइए, आज जो है ना आप रिकॉर्डिंग नहीं करें। क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या फायदा है? जी आप बता दो भाई, प्रॉपर्टी ऐड करने का क्या तरीका है अगर मैं कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहा हूँ? एक तो डॉट बता दिया इन्होंने कि भाई डॉट से कर सकते हैं, एक और तरीका बताया था मैंने कि दूसरा तरीका ये होता है, तुम बता दो। हमारा पहले वाली तो जो दो वाला है ना, वो ऑब्जेक्ट का जो भाई मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी हम काम कर सकते हैं। अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा,
डॉट के बजाय स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की पास करके इस तरह भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि लूप वगैरह के अंदर हमारे पास डॉट वाला सिंटैक्स नहीं चल रहा होता है, इसलिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। बताया था ये? सर सर हमने तो एक्सेस करना सुना था, एक्सेस करना हमें आप कुछ तो ऐसा बताते हैं। की वैल्यू एक्सेस करने का बताया था क्या? भाई अगर एक्सेस कर रहे हैं जिस तरीके से तो ऐड भी तो कर सकते होंगे ना, तो थोड़ा दिमाग तो लगाओ। टेंशन में दूसरा मसला था भाई टेंशन में आ गए हो तो ये तो देखो, अगर एक्सेस कर पा रहे हो किसी चीज को जिस तरीके से, तो ऐड भी तो कर सकते होंगे। सर थोड़ा प्रोसेस चेंज हो रहा था, हमने लोकल स्टोरेज पढ़ा ना, एक्सेस किसी और तरीके से कर रहे थे और मैं सेट किसी और तरीके से कर रहा था। भाई थोड़ा सा जो है वो जब क्लास लेने आया करें ना, क्योंकि आप लोग आते हैं एक दिन के बाद, एक दिन का गैप आता है, तो थोड़ा सा 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट, 6 मिनट भी लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपके जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है ना उसको रिवाइज करके आ जाए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि हर टॉपिक पिछले टॉपिक से एक लिंक होता है, तो मैंने सोचा था तो रिवाइज करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे आके ना ब्लैंक नहीं बैठे होंगे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा होगा उस चीज़ से, वरना ऐसा होगा सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही क्लास ले रहा सर हम ही हूँ, दे रहे ना। तो ऐसा लग रहा है मैं ही पढ़ा रहा हूँ मैं ही पढ़ रहा हूँ, तो भाई ये वन वे क्लास नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास से सबसे पहले ये प्रैक्टिस होगी हमारी कि जो प्रीवियस क्लास का एक रिव्यू करेंगे, क्विक रिव्यू करेंगे 1-2 मिनट के अंदर, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे जैसे आज किया। नेक्स्ट क्लास से 2 वे चलेंगे हम लोग। और 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए मुझे क्लास में, ऐसा नहीं कि बस मैं ही बोले जा रहा हूँ और आप सुनने जा रहे हैं। मशीन नहीं बैठे हुए हैं, सारे इंसान ही बैठे हुए, तो लगना चाहिए कि भाई सिर्फ मैं नहीं, आप लोग की भी तरफ से आवाज़ आ रही है, जवाब आ रहा है। अच्छा जी, हमने आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। सही है? ये क्या होती है आपको याद होगा, परसों की बात याद नहीं है तो फिर एक हफ्ते की पहले क्या बात याद होगी। आपने एरे पढ़ा था, एरे के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था एरे डिस्ट्रक्चरिंग, पढ़ाया था क्या उससे। एरे की वैल्यूज को अगर मुझे एक्सेस करना है तो ये एक नया स्टाइल था। अगर वैसे अगर मुझे एरे की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करता हूँ, एरे का नाम, इंडेक्स नंबर पास किया, वैल्यू आ गई। लेकिन ये एक डिफरेंट कोडिंग स्टाइल आया था कि आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। याद है या बता दूं अभी एक दफा? मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर मेरे पास कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है 10, 20, 30, 40, 50। सही है? जरा जल्दी से देख लें क्विक। मुझे अगर वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ एरे डिस्ट्रक्चरिंग तो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ कहूंगा लेट, अब क्योंकि एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ तो एरे के लगाऊंगा ब्रैकेट्स, और जिस एरे से डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ उस एरे को रेफरेंस यहाँ पास कर दूँ। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज लेकर आऊंगा किस तरीके से, आपको पता है एरे के अंदर क्या चीज मैटर करती है? इंडेक्स नंबर। सही है? एरे के अंदर क्या मैटर करता है? इंडेक्स नंबर या पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 1। हालांकि वैल्यू 1 कुछ यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये देख कैसे रहे, ये फर्स्ट पोजीशन पर है इस एरे की, ये जो एरे, ये भी एरे है ना, तो इस एरे की फर्स्ट पोजीशन पे ये है, तो इसका मतलब इस एरे की फर्स्ट पोजीशन पे इसको उठा के यहाँ लिया। अगर मैं यहाँ कंसोल करवाता हूँ वैल्यू 1 को तो 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैच कर रहा है पोजीशन को। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे मैं अगर वैल्यू कर दूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू 2, अब ये सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे, अब आप देखें वैल्यू 2 यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन वैल्यू 2 यहाँ पे किस पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि थर्ड को स्किप करके चाह रहा हूँ फोर्थ वाला आ जाए, कैसे होगा वो काम? आप यहाँ पे क्या करेंगे खाली एम्प्टी छोड़ देंगे, दूसरी बार भाई, ये पार्टी बाद में कर लेना, फिर तुम बोल लो सर समझ में नहीं आ रहा और ये वो मुझसे असाइनमेंट नहीं हो रहा, तो कहाँ से होगा भाई? दिमाग में ही खाना पीना भरा रहेगा तो कहाँ से कोडिंग दिमाग में होगी? रख दो इसको फटाफट अंदर। जी, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस 30 को स्किप, तुमसे ही सवाल है, अगर मैं चाह रहा हूँ 30 को स्किप करके मैं चाह रहा हूँ 40 है, 30 है, किस तरीके से होगा? 30 को स्किप करके मैं चाह रहा हूँ कि 40 आए डायरेक्ट, 30 नहीं आया। सर कंटिन्यू का मेथड यूज करना, एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ देना। मैं इसको एम्प्टी छोड़ूंगा यहाँ से, और फिर मैं कुछ जिसमें मुझे उठाना है मैं वो यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पास कर दूँ।
सही है, कोई सवाल? ये था एरे जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अब जैसे एरे में डिस्ट्रक्चरिंग होती है ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर भी होती है, और बिल्कुल वैसे ही होती है, बस फर्क क्या है, एरे में आपको पता है क्या मैटर कर रहा होता है, इंडेक्स नंबर या पोजीशन, लेकिन ऑब्जेक्ट में इंडेक्स नंबर होता है नहीं, तो क्या होता है यहाँ पे की होती है, तो यहाँ पे की मैटर कर रही होती है। यानी इस बात से हमें ये समझ में आया मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है लेट माई, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, नेम, या इसको कर देते हैं एफ नेम। एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हेलो, एक लास्ट नेम आ गया वर्ल्ड। एरर क्यों दे रहा है मुझे? क्योंकि यहाँ पे कॉमा आना था, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कॉमा आता है। सही है, और हम यहाँ पे कोई एक फंक्शन बना देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट नेम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कंसोल करेगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, दिस डॉट एफ नेम, और इस समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं ये? किसको समझ नहीं आ रहा? ये सर रेडक्स वाले भाई को। आपको नहीं आएगा, आप मकाई खाओ आराम से। सही है, ये कल पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा है मैंने। आई होप इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं यार समझ आ गया समझ में? आपको सीनियर में आपको सही है, जी जी सर आ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट से चीज़ें एक्सेस करनी है, तो अभी तक आपको क्या पता है किस तरह करते हैं? जैसे चारों के एफ नेम आ जाए, एल नेम आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप बारी बारी इस तरह लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग माई ओबीजे डॉट एफ नेम या माई ओबीजे डॉट एल नेम, ऐसी है भाई। एक और तरीका कैसे? वॉर्निंग लगा के सारा एक्सेप्ट वो तो सारे आ जाएंगे ना, मैं वन बाय वन की बात कर रहा हूँ, कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे? अब इसका एक तरीका और है, जल्दी बैठ ओ कर आप क्या करो, आप ये लेट या कौन जो भी आपको बनाना चाहिए वो बनाओ। अब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ लें। एरे में एरे ब्रैकेट्स लगते हैं, तो ऑब्जेक्ट में क्या लग जाएंगे? ऑब्जेक्ट ब्रैकेट्स। जिस ऑब्जेक्ट से निकालना चाह रहे हो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नाम नहीं पास कर सकते। जैसे एरे में तो ये था ना कि अपनी मर्जी से कोई भी नाम पास कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नाम मैटर ही नहीं करता, वहाँ तो इंडेक्स मैटर कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे की मैटर करती है, जिस की से आप जिस यानी कि जिस की को एक्सेस करना चाह रहे हो वही सेम नेम यहाँ पे होना चाहिए, वरना आपके पास एरर आ जाएगा। अगर मैं एफ नेम चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट देखें एक ही लाइन में कितना आसान मेरा कोड हो गया, मैं एक ही लाइन में डायरेक्ट की पास करके सबको उठा सकता हूँ। और फंक्शन को उठा लिया, ऐसे करके क्लियर हो गया। अब भाई चेक करते हैं कि क्या बाकी चीज़ें इसमें आ रही नहीं आ रही। मैं बाकी सारे कंसोल्स को यहाँ से बंद कर देता हूँ, से तो वैसे भी नहीं आएगा। कंसोल डॉट लॉग देखो, एफ नेम में क्या पड़ा हुआ है, एल नेम में क्या पड़ा हुआ है, और प्रिंट नेम में क्या पड़ा जी। एक तरीके से बात तो वही पड़ेगी ना, वहाँ पे तो कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं। मैंने क्या कहा है कि वही चीज़ है, बस एक डिफरेंट कोडिंग स्टाइल। सही है, और लेकिन यही अब यही यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। आप रिएक्ट में यही एरे डिस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन पे ही काम कर रहे हो। सही है, अच्छा जी चेक करते हैं। सबसे एडवांस तरीका नीचे वाला है। ये एडवांस तरीका है, ये डिस्ट्रक्शन। मुझे आता हूँ। सही है, क्लियर हो गया? सर कोई सवाल यहाँ पे? हाँ पूछो। टेम्पलेट लिटरल के अंदर आपने लगा था दिस डॉट एफ नेम और ये दिस डॉट एल नेम, तो इसकी जगह उसको नाम भी नाम नहीं आया क्योंकि मैंने फंक्शन ये कॉल नहीं करवाया। ये फंक्शन मैंने कुछ नहीं करना। कॉल नहीं करवाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे मतलब क्लियर किया। कोई सवाल? तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन क्लियर है। तो भाई ये हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, और हम ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है ना वो रिएक्ट वगैरह में नॉर्मली आप जब ब्लॉक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वो इसी पे बेस कर रहे होते हैं पूरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। अच्छा अब एक सवाल है, एक और चीज़ यहाँ पे टॉपिक आ गया तो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, चलो बाद में देखेंगे।
रिएक्ट में देखेंगे। सही है। तब बताना हो सकता है वहाँ पे नहीं बताया हाँ, आप तो नहीं, मैं बता दूँ। थोड़ी छोटी सी चीजें बता दें, मैं बता दूँ। बहुत छोटी सी चीजों से यही बता तो बता दें क्लियर कर दो अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है, लूप्स हमारे हो गए हैं, एरे हमारी हो गई है, फंक्शन हो गए हैं, डेट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेट। ये टॉपिक नॉर्मली रिकॉर्डिंग पता नहीं हो रही थी नहीं हो रही थी। माइक तो निकला हुआ था, माइक तो निकला हुआ था, माइक निकला हुआ था। बस अब हो गया जो हो गया। तेने बताया भी नहीं। माइक निकला हुआ है। चलो जितना हो गया हो गया। इतना कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने, एक छोटा टॉपिक पढ़ा है। अच्छा भाई सुन लें, बैठियो, लगा हुआ था माइक शायद। अच्छा खैर, इतना कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, खैर थोड़ी चीज़ें पढ़ाई हैं। हमारा टॉपिक हाँ अभी हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है वो है अपडेट। डेट का टॉपिक का आपको जो यूज़ है ना, वो नॉर्मली उन जगहों पे आता है जब आपको कभी कभी कहीं पे डेट और टाइम के साथ खेलना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी मिसाल ये है, वैसे तो बहुत सी मिसाल है लेकिन एक जनरल मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर गए आप शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे जब ऑनलाइन डिलीवरी हो रही होती है तो वो बता रहे होते हैं कि अपने टाइमिंग्स कि भाई हम जो है वो डेट डे आफ्टर टुमारो डिलीवर करेंगे, या 24 आवर्स में कर देंगे, या 5 आवर में डिलीवरी हो रही है। अब ये जो टाइमिंग्स वगैरह वहाँ पे आ रहे होते हैं किस तरीके से शो करवाते हैं, जहाँ भी आपको डेट या टाइम की चीज़ दिख जाए ना, वहाँ पे आप समझें कि जावास्क्रिप्ट में अगर है तो वो डेट ऑब्जेक्ट से हो रही होती है। अच्छा इसकी अब क्या हो गया है कि अच्छा ये जो डेट है ना, ये ब्राउज़र की बिल्ट इन है। जावास्क्रिप्ट जो ब्राउज़र है ना उसकी बिल्ट इन है, इसके लिए हमें कुछ अलग से कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन अब क्या हो गया, नॉर्मली अब इसको यूज़ करते हुए बहुत सी ना थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी बन चुकी हैं जो ये वाला सारा काम करती हैं, लेकिन वो भी बिहाइंड द सीन इसी को ही यूटिलाइज कर रही होती हैं। बनवाऊंगा, यही असाइनमेंट है आपका भी, डिजिटल वॉच दूंगा आपको बनाने में। आपका नेक्स्ट असाइनमेंट यही है, डिजिटल वॉच है। इसके बाद एक पढ़ेंगे मैथ ऑब्जेक्ट, उसमें वो पढ़ के आपको दूंगा कैलकुलेटर बनाने को। एक कैलकुलेटर बना के लाएंगे आप, साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसमें आप पूरा साइन कॉस सब फैक्टोरियल वर्चुअल सब निकाल रहे होंगे, चीते बन जाएंगे आप। क्रोम का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, देखें ये ब्राउज़र का, आप चाहे मौजिला यूज़ कर रहे हो चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो, ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट कहाँ होती है, ब्राउज़र में होती है। ये बात पता है आपको? नहीं पता? देखें मैं अगर कोई ब्राउज़र यहाँ पे, जैसे मैंने न्यू टाइप पे ब्राउज़र खोला है यहाँ पे, सही है, मैं यहाँ पे आता हूँ इसके कंसोल के अंदर, मैं यहाँ पे आके लिख रहा हूँ 2+2, मुझे 4 आ रहा है। कैसे भाई, क्या कैलकुलेटर फिट हुआ है इसके अंदर पीछे? नहीं। अच्छा भाई मैं पूरी जावा से भी कोडिंग यहाँ कर सकता हूँ, मैं लिखा लेट ए इज इक्वल्स टू 10 और अच्छा ये वो उसका आ रहा है, वो तो ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए 10। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है ना वो ब्राउज़र में फीड हुई भी होती है, सही है। मैं पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट में वीएस कोड पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ ब्राउज़र में भी कर सकता हूँ पूरा काम, यहाँ नहीं लिख सकता। वो नहीं, HTML CSS फीड नहीं होती, जावास्क्रिप्ट फीड होती है ब्राउज़र में। आपके पास जो ये एलिमेंट में चीज़ आ रही होती है, ये इस पेज का व्यू आ रहा होता है HTML जो आपने खोली है यहाँ पर, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ब्राउज़र में फीड होती है। तो ये ब्राउज़र की समझने का ऑब्जेक्ट है डेट ऑब्जेक्ट। अब ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट मीन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ऐसी है। अच्छा इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इसके लिए एक नई फाइल बना लेते हैं हम, इसी में कर लें, इसी में कर लेते हैं क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। न्यू फाइल कर लेते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पे इसका नाम रख दो date.js, ठीक है, सेव करो, क्रिएट कर लेते हैं, सही है। इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। अच्छा जी
अब इसको यूज़ किस तरह करते हैं अच्छा देखें, ये इसके अंदर आपको स्लाइड दी ना, ये आप लोग के लिए बनी हुई है। इसको रीड करें, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी, क्योंकि मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्लाइड्स देख के फिर पढ़ाऊँ, तो मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा होता हूँ। लेकिन स्लाइड्स आप लोग के लिए बनी हुई है। अच्छा, इस स्लाइड्स के अंदर हो सकता है बहुत से ऐसे भी आपको फंक्शन वगैरह दिखेंगे जो कि मैं हो सकता है क्लास में ना पढ़ाऊँ उसको, क्योंकि वो या तो यूज़ नहीं हो रहे या तो आप डेप्रिशिएट हो गए। सही है। तो वो जितने बस क्लास में पढ़ेंगे ना, उन्हीं को आपने फोकस करके चलना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बनाया लेट टुडे, एक वेरिएबल बनाया सिंपल, इज इक्वल टू, इसको लिखते कैसे हैं, न्यू और डेट, इस तरीके से। नहीं, डॉट नहीं, इस तरीके से लिखते हैं इसको। सही है। क्या अगर राउंड ब्रैकेट सारे आपने कहा था राउंड ब्रैकेट फंक्शन की निशानी है, हाँ, तो ये फंक्शन ही है। अभी आपने कहा कि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, तो दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? भाई अब यहाँ पे ऊप की थोड़ी नॉलेज रिक्वायर्ड है आपको। ये बेसिकली फंक्शन नहीं है, ये एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्टर। बस अभी के लिए समझ लो कि फंक्शन है, तो छोड़ दें। अभी फिलहाल इसको छोड़ दो। ये ऊप की चीज़ है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है अभी आपको थोड़ा सा ऊप पे जाना पड़ेगा। सही, अभी बस समझ लें कि फंक्शन है, फंक्शन है। जिसके आगे देखें, जिसके आगे दो ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, वो फंक्शन है। ये वैसे इसको पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, इसको भी आप छोड़ दें, बस आपके लिए क्या है, ये एक अदद फंक्शन है। कल जा रहे हो इंटरव्यू के लिए? क्या ना भाई, ऊप चल रही है अभी, बाद में हायर करना मुझे। सही है। अब ज़रा कंसोल करवाऊँ अगर मैं इस टुडे में के अंदर है क्या, ज़रा गौर से पढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अक्सर इसकी नीड पड़ती है आपको। कभी भी आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहाँ पे कोई डेट एंड टाइम की फंक्शनलिटी डालनी है आपको, या कोई कैलेंडर से रिलेटेड कोई चीज़ डालनी है आपने वहाँ पे तो वहाँ पे आपका ये यूज़ होता है, डेट ऑब्जेक्ट। मैं रिलोड करता हूँ इसको। ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास, वेडनेसडे September 13 2023 24, और इसको छोड़ दें। ये अब ऐसा है क्या, सबसे पहले इसने मुझे डे बताया, मैंने क्या किया यहाँ पे कुछ पास नहीं किया, सिंपल मैंने यहाँ पे बस डेट लिख दिया। जो ऐसा अगर आप सिंपल डेट लिखेंगे तो क्या करेगा, करंट, जो करंट आपका डेट एंड टाइम है आपके ब्राउज़र का, किसका, ब्राउज़र का, जो आपके ब्राउज़र में टाइम आ रहा होता है ना, ये यहाँ पे, ये टाइम। तो उसने बताया भाई वेडनेसडे September 13 2023 है। अच्छा 24, ये क्या है, 8:04, ये चलता है 24 आवर्स। अगर आप 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 24 आवर्स में 8 को क्या कहते हैं, 20 कहते हैं। सही है। और ये GMT इसको छोड़ दें, बस इसलिए होता है कि पाकिस्तान PST है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, पाकिस्तान का, करंट पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे आता है, PST, पाकिस्तान वो इसी के बारे में होता है कि आपका पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। सही है। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई जब भी हम इस तरह न्यू डेट करेंगे तो हमारे पास करंट करंट जो है उसका टाइम और करंट डेट आएगी जी। आपने कहा कि हमारे ब्राउज़र से कनेक्ट होते हैं, उसके थ्रू ही डेट वगैरह जो भी निकालते हैं। हमारे ब्राउज़र को तो पता होगा हमारा टाइम जोन और लोकेशन में, तो इसको हमें बताना पड़ेगा। नहीं नहीं पता होगा, जब भी तो बता रहे ब्राउज़र को हो, पता है, वरना ये मुझे बताता ही नहीं यहाँ पे। और अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन डालना है, वो इस तरह नहीं होगा कि आपका ब्राउज़र जो है ना वो यहाँ के लोकेशन पे बेस कर रहा है। VPN लगा के शायद, पता नहीं होगा नहीं होगा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कर लेना ट्राई। हाँ कर सकते हो, मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन करके देख लेना, हो सकता है कि चेंज होता है, वेरिएट हो जाए। सही है। यस, कुछ नहीं है भाई, गूगल पे जाके देखो ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन क्या है, वो यहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट कर लो। अरे मैं इसको और चीज़ें ज़रा भी स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें आएंगी इसके अंदर, तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक मैं गिटहब खोल लूँ ज़रा 1 मिनट के लिए। सर गिटहब जब भी खुलता है ना, तो क्या होता है? आपकी याद आ जाती है कि आप थोड़ा सा इसको नहीं, मैं बता चुका हूँ पहले भी, मैंने ग्रुप में प्ले आपके कहने पे मैंने एक प्लेलिस्ट दी थी कि भाई आप देख लें। फोर्ड में जाएगी। हाँ, तो उसको आप एक्सप्लोर कर लें। नहीं, मैं गिटहब के अगर आपके कोर्स में होता तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाता, कोर्स का पार्ट नहीं है आपके। नहीं नहीं, प्यार मोहब्बत, इतना प्यार नहीं आता मुझे भाई किसी पे। भाई कौन कोड देता है अपनी, सर कोड दे रहा है भाई कोड दे रहा हूँ, पब्लिक किया हुआ है सारी रिपोजिटरी। नेट बहुत तेज चल रहा है। अच्छा, टैग
भाई नेट बहुत तेज चल रहा है। बैक जोन बैच 3। भाई नीचे बैठे हैं ना आप लोग, क्लास में नहीं है तो ज़रा अपनी आवाज़ें ज़रा कंट्रोल में रखें। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना उसकी मैंने एक क्लास रखी थी, तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिख दी थी, तो मैं वहीं से आपको भी जो है ना चीज़ें मेथड बता देता हूँ। तो इसके अंदर वही सारे इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादातर चीज़ें। भाई नेट तो बहुत जब भी क्लास स्टार्ट करनी है तो फिर तब से तो आधा घंटे पहले खुल के लाया यहाँ पे तो यही करना पड़ेगा, ऑफिस से खोल के लाऊंगा अपने। ऑफिस से खुल के लाया रस यहाँ तक आते आते खुल ही जाएगा। सर ये पीछे वाले बातें करना शुरू कर देंगे तो जल्दी कर दें। भाई क्या हो गया आज तुम लोगों को, ये क्या हो गया? कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो डिस्कस किया जा रहा है? सर बताइए कि कैसे आप शेयर करने की बात करते हैं, कह रहे तेरे कहने पे मैं आ सकता। अरे भाई छोड़ दो इसको, 9 बज जाएंगे इस चीज़ में। होने वाला है नहीं भाई छोड़ दो। अच्छा जी अब ये टुडे जो है ना हमारा डेट ऑब्जेक्ट, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, कुछ वो होते हैं मेथड होते हैं या कुछ फंक्शंस कह लें आप उनको भी, ठीक है कि कुछ फंक्शन हमारे पास होते हैं। जैसे कि हम स्लाइड्स को रेफर कर लेते हैं, गिटहब तो चल नहीं रहा, क्या करें। सर उसको ऑन कर देना, स्लाइड पे चलते रहे, पीछे से आ जाएगा जब तक वापस तो वो नहीं तो वो मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है ना कि वो क्या कौन सी क्लास में है, मैं 1 बाय 1 क्लास खोल के देखता। अच्छा जी सेट टाइम छोड़ दें, डेट गेट डेट। सेट टाइम नहीं बस सेट टाइम भी सिखा रहे हैं। सर ये भी सुनाया नहीं नहीं छोड़ दो सेट टाइम। अच्छा जी अब सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम, अब मल्टीपल फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं इसके डेट के ना, बस जो आपको यहाँ बताऊंगा उन्हीं पे बस फोकस करें। वैसे तो बहुत सारे, अगर आपको अगर और पढ़ने का शौक हो आप गूगल पे जाके लिखें डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, आपको 10,000 चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन बहुत सी चीज़ें उसके अंदर ऐसी हैं जो कि यूज़ बहुत ही रेयर कोई केस हो गया तो यूज़ होती है, वरना वो यूज़ नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं जनरल जो मतलब यूज़ होती ही होती हैं हर हाल में, या कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है उनकी, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले उसके अंदर आता है हमारे पास गेट डेट। अब गेट डेट क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा टुडे। अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ वेरिएबल यहाँ पे, लेट ए एन एस इज इक्वल्स टू, और इस ए एन एस के अंदर सारी चीज़ें स्टोर करवाते रहेंगे टुडे डॉट। अब डॉट क्या प्रेस करेंगे, देखिए इतने सारे यहाँ पे फंक्शन आ रहे हैं इसके, देख रहे हैं, लेकिन ये सारे काम के नहीं है। काम के कौन कौन से, सबसे पहले आया गेट डेट, क्योंकि फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पे आएंगे। और इसके अलावा अगर मैं कंसोल करूँ यहाँ पे ए एन एस को, तो देखें ज़रा हमारे पास क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है। क्या आ गया 13, यानी कि करंट डेट अगर आपको चाहिए तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या आएगी करंट डेट आएगी, ठीक है। अच्छा जी छोटे छोटे मेथड है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट गेट डे, गेट डे से क्या आएगा, क्या लग रहा है, देखते हैं भाई क्या आएगा। गेट डे सही है, क्या आ गया, मेरा गौर से देखिए क्या आंसर आया ये। सर एक तरीके से हम समझना क्या होगा सर, मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे से पहली बात है कि यहाँ पे आपको नाम नहीं आएगा, आपके पास क्या आएगा, नंबर आएगा, और ये स्टार्ट करता है मंडे से 1 काउंट करना, सही है। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, सही है, कोई सवाल। गेट टाइम भी अच्छा जी गेट डे हो गया। देखो ये टुडे आ कहाँ से रहा, न्यू डेट। जब भी आप सिंपल न्यू डेट करेंगे ना यहाँ पे, तो इसका अच्छा मैं भी यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको कि हम यहाँ पे ना कोई वैल्यू पास भी कर सकते हैं।
वो हम आगे करेंगे भी। अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूँ, सिंपल लिखूँ न्यू डेट, तो इट मीन्स कि एक करंट जो टुडे का जो डेट एंड टाइम है ना उसके हिसाब से चलेगा। अभी हम आगे में थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे कुछ पास भी करूँगा। तो यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं कि भाई मैं फॉर एग्जाम्पल एक डे है 14 अगस्त 1947, मैं चाह रहा हूँ कि इस मुझे देखना है इस दिन का जो है वो क्या इस डेट का क्या दिन था उस टाइम पे, क्या टाइम था उस टाइम पे, तो मैं वो अगर चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वो पूरी डेट पास कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई अच्छा 14 अगस्त को क्या डे था। इस तरीके से किसी स्पेसिफिक को अगर आपने देखना है तो हम यहाँ पे पास करेंगे और निकाल लेंगे। अच्छा, इसी में आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है, वो मैं अक्सर करवाता हूँ जब क्लास के पढ़ाता हूँ। डेट ऑब्जेक्ट हमारे पास ना आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा ही है। आपको शायद अभी लग रहा होगा कि थोड़ी फालतू सी चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने देखा होगा फेसबुक जब आप यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे पोस्ट पे आ रहा होता है भाई 2 आवर्स अगो, 5 डेज अगो, कैसे उसको कैसे पता चल रहा है काम, पीछे बिहाइंड द सीन ये चल रहा होता है। और ये हम भी करेंगे काम यहाँ पे। हम क्या करेंगे, आज की डेट और जो 14 अगस्त 1947 है वो डेट पास करेंगे। उनके दरमियान में हम निकालेंगे कि भाई पाकिस्तान को कितने साल हो गए, एक इस तरीके से या कोई और इस तरह का स्नैरियो क्रिएट करके मैं तो ये करवाता हूँ कि 14 अगस्त 1947 की डेट डालता हूँ और वहाँ से फिर आज की करंट डेट से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि कितने साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। अगर मैं भी ऐसे पूछूंगा तो आई होप किसी को भी नहीं पता होगा। 76 6 हो गया पक्का? गारंटी है 100%। मुझे नहीं पता है। अभी चेक करेंगे तो पता लगेगा। तो हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ से, या किसी भी चीज़ के आपने अच्छा भाई वो क्या नहीं, डिटेल छोड़ दो। आप यहाँ से ना टाइम के टाइम डिफरेंस इसको आप कह लें, टाइम डिफरेंस यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं वो भी हम आगे इसी में ही देखेंगे। बताऊंगा आगे जब जाएंगे ना, तो आगे देखते हैं। सर ये जो इंस्टा वगैरह पे मैसेंजर वगैरह होता है उस पे जो लास्ट सीन शो होता है वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन सर मैंने ऐसे ही आ रहा होता है वो भी। जहाँ पे डेट एंड टाइम की बात आ गई और आप कहाँ खड़े हैं, वेब पे खड़े हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम कहाँ वेब पे खुल रहा है ना आपने, तो इट मीन्स बिहाइंड द सीन यही काम हो रहा है। ठीक है, जल्दी पूछो जल्दी। लिख रहे हैं अपन करंट डेट लिख रहे हैं, अगर अपने पीसी के अंदर सही चल रही है, अगर किसी अगले के पीसी के अंदर अपन ने तो फार्मूला ये लगाया हुआ कि उसकी भी करंट डेट दिखा, उसकी गलत चल रही है के हिसाब से चलेगी। उसके हिसाब से चलेगी वो। तो सही है गलत है ना? ये तो तो भाई वेबसाइट अपने दोस्त को बोलो टाइम सही करे। भाई जावास्क्रिप्ट को तो सही थोड़ी करोगे बैठ के, दोस्त को बोलो टाइम सही कर ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनेट पे शो करवाएंगे, इंटरनेट पे देखें जो ब्राउज़र का टाइम होता है ना उसके हिसाब से चलती है बस, अब वो चाहे सही हो या गलत हो, ब्राउज़र के टाइम के साथ। जी ब्राउज़र 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 का टाइम। अच्छा जी, गेट डे समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे गेट फुल एयर। इस स्लाइड्स जो है ना ये आप लोगों के लिए बनाई है, स्लाइड्स को मेरे लिए नहीं है, स्लाइड्स आप लोगों के लिए। स्लाइड्स को ना ज़रा जब घर में प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो इस स्लाइड्स को गो थ्रू किया करें लाजमी। सही है, ये किसी के पास नहीं है तो मैं बता दूंगा कहाँ से मिल जाएंगी आपको, ये मैं शायद पहले ग्रुप में भी दे चुका हूँ ये चीज़ें, तो आप इस स्लाइड्स को लाजमी विजिट करा करें। सही है। अच्छा नेक्स्ट टुडे डॉट गेट फुल एयर, आपको पता होगा क्या करेगा ये। देखिए अभी टुडे में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब करंट जो भी चीज़ है वो करंट की बात हो रही है। यहाँ मैं कुछ पास करूँगा अगर, तो जो डेट एंड टाइम पास होगा उस स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के लिहाज से जो एयर होगा या जो डे होगी या जो डेट होगी वहाँ से मुझे वो बता रहा होगा। अभी कुछ भी पास नहीं किया हुआ तो ये रेफर कर रहा होगा आज की टुडे को। सही है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस आपने ये याद रखना है मेथड्स। यहाँ पे मेथड आपको पढ़ के पता लग रहा होगा क्या कर रहा होगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये एक भी मेथड होता है, अच्छा ये भी मेथड होता है। अब मिली सेकेंड अगर आपने निकालने हैं किसी भी चीज़ के तो कैसे निकालेंगे भाई, गेट मिली सेकेंड्स। देखें 199, आपको पता है क्या है, मिली सेकेंड है, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे होंगे क्योंकि सेकंड रुकते थोड़ी हैं। अब देखिए मैं जब तक नोट करूंगा ना डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेगा हर दफ़ा मुझे, देख रहे हैं हर दफ़ा डिफरेंट आंसर आ रहा है क्योंकि सेकंड मिली सेकंड है, क्योंकि टाइम नहीं रुकता ना, तो ये मिली सेकंड है। इस तरीके से आप मिनट्स भी निकाल सकते हैं, सेकंड्स भी निकाल सकते हैं। मिली सेकंड्स हैं, अगर मुझे चाह रहा हूँ कि सेकंड्स मिलें तो कैसे मिलेंगे भाई, आप आए यहाँ पे गेट सेकंड्स कर दें तो आपको यहाँ सेकंड मिलना शुरू हो जाएंगे। सही है, 14 15 16 चेंज हो रहे हैं।
अब मिली सेकंड होगा, सेकंड होगा, ऐसे ही मिनट्स भी निकल सकते हैं, ऐसे आवर्स भी निकल सकते हैं। बता देता हूँ भाई वो भी किस तरह होगा। सर इतना तो आता ही है। गेट तो इसको छोड़ दो सर, आज मिनट्स, ठीक है मिनट्स आ गया। अभी इतनी जल्दी अपडेट नहीं होगा, तब तक 1 मिनट पूरा नहीं हो जाएगा। 17 आ रहा है, तो सर आगे बढ़ो। ठीक है समझ में आएगा ना, यानी कि इसमें इतना बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे गेट मिनट्स है तो ऐसे गेट आवर्स भी हो जाता है। गेट आवर्स करवाने का मतलब ये कि आपको पता हो कि ये कौन कौन से मेथड्स होते हैं। 20 यानी कि 8, सही है। अच्छा जी, अब गेट मंथ भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे, गेट मंथ क्या आ रहा है, 9 आना चाहिए। क्यों भाई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सर 9। सर लेकिन 8 क्यों आ रहा है? सर इससे मिस्टेक हो गई। जनवरी को ये काउंट करता है 0 से। अच्छा इंडेक्स की तरह ही हो रहा है। बिल्कुल इंडेक्स, इंडेक्स वाला प्रोसेस है। जनवरी काउंट कहाँ से होगा? इसके हिसाब से क्या है? ठीक, ये दिखाना था असल मुझे आपको, तो इसको नोट कर लें अपने पास कि जनवरी यहाँ क्या काउंट होता है? 0 से। सही है, बाकी सब 1 से काउंट होता है। आई थिंक संडे को भी 0 काउंट करता है ये। हाँ देखें, ये पता है संडे को भी 0 काउंट करेगा। संडे को 7 नहीं काउंट करता है। जैसे मंडे से आपने देखा 1 आ रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 आया है, लेकिन जब सैटरडे पे पहुंचेंगे ना वो तो 6 होगा, लेकिन जब संडे पे जाएंगे तो 7 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे, एक मंथ और एक डे। संडे स्टार्ट होता है 0 से, और ये भी स्टार्ट होता है आपका 0 से, जो कि जनवरी होता है। क्लियर है? सर इसको लिख लें अपने पास, ये 2 थोड़ी सी यहाँ पे क्रिटिकल सी चीज़ें हैं। गेट टाइम, फिलहाल इसको मैं भी छुड़वा रहा हूँ, ये भी करना है हमें गेट टाइम। अच्छा एक और चीज़, अब मुझे कोई स्पेसिफिक डेट देखनी है यहाँ पे। जैसे मैंने अपना कैलेंडर खोला यहाँ पे और मैं देखना चाह रहा हूँ भाई, फॉर एग्जांपल अभी 15 अगस्त को ट्यूसडे है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त 2023 को जो है वो क्या मेरे पास डे था, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। अगर तो किस तरह करेंगे, या आप किसी स्पेसिफिक डेट में कुछ चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ पास करेंगे। अब इसको एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे, इसका मैं वेरिएबल भी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल माई डे। अब यहाँ जो पास होगा ना, वो फॉर्मेट देखने वाले कि वो किस तरह पास होता है। यहाँ जो फॉर्मेट आपका सपोर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में डेट के अंदर, वो होता है ये YMD, यानी पहले आप ईयर लिखेंगे, फिर आप मंथ लिखेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे। नॉर्मली हम किस फॉर्मेट को देख रहे होते हैं भाई, जो सबसे पहले है वो डेट हो गई, उसके बाद जो है मंथ हो गया। यहाँ ऐसा नहीं होता, ये सपोर्ट करता है YMD जी, ईयर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, हमेशा आपको यही मिलेगा, ईयर मंथ डेट ही मिलेगा आपको। जैसे देखिए मैं पास कर रहा हूँ, मैंने लिखा 2023 और सॉरी आपका कौन सा है? 8 8 और 15। सही है। मैं चाह रहा हूँ भाई माई डे, सबर सबर करो सबर करो, ठीक है। माई डे मैंने यहाँ पे बनाया, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, अच्छा मैं अब इसके मंथ नहीं कर रहा यहाँ पे कंसोल, मैं डायरेक्ट इसको कंसोल करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको कंसोल करता हूँ माई डे को। सही है। तो देखिए मुझे उस दिन का मिल गया कि भाई ट्यूसडे था उस दिन 15 अगस्त 2023, और ये टाइम अपने हिसाब से बता रहा है, क्योंकि मैंने टाइम को सेट, कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया ना इसको, मैंने कहा इस टाइम ला के दिखाओ मुझे, तो इस तरीके से। तो टाइम मतलब टाइम आपको क्यों चाहिए, सवाल तो पहला ही है। ऐसे मुझे तो ये पता है कि भाई मुझे डे देखना था, इसलिए चाहिए मुझे। तो टाइम के लिए ऐसा कुछ सिनेरियो होता नहीं है कि आपको कोई टाइम चाहिए होगा भाई। मैं तो मैंने क्यों देखा, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई 15 अगस्त को क्या दिन पड़ रहा था। टाइम का पता करना आगे आएगा, गेट टाइम एक मेथड, उसमें देखेंगे, अभी आएगा आगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको? सही है। बाकी सेट डेट वगैरह छोड़ दें, सेट के मेथड जो है ना वो नेगेट ही बस फोकस करें। सेट
तो हमारा इतना रहता। सेट वाले यूज़ नहीं होंगे इतने ना, आपको इतनी नीड नहीं पड़ेगी, हमेशा आपको गेट ही की नीड पड़ती है नॉर्मली। अच्छा जी, अब टू नहीं, टाइमर बनवाऊंगा, टेंशन नहीं लो, बनवाऊंगा, एक स्टॉप वॉच बनवाऊंगा आपसे। सेट इंटरवल्स डेट का मेथड नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट का मेथड है। सही है। अच्छा अब आ रहा है भाई टू डेट स्ट्रिंग। मेरे पास माई डे के अंदर आपको, आपने देखा भाई माई डे के अंदर क्या आ रहा है, इस तरीके से कुछ आ रहा है। सही है। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ डॉट टू डेट स्ट्रिंग। आई थिंक ये सही है। सेव किया मैंने। जो सारा जो बिला वजह का कचरा था ना यहाँ पे, वो सब साइड हो गया, आपको एग्जैक्ट डेट मिल गई एक बिल्कुल सही फॉर्मेट में। क्लियर है? इस समझ में आया हुआ क्या इससे? डेट स्ट्रिंग से क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही थी, जरा गौर से देख लें इसको दोबारा। मुझे ये रिस्पॉन्स था मेरे पास, मुझे इसमें काम क्या है, मुझे डेट का काम है सिर्फ, मुझे ये चाहिए नहीं ये सारा ये जो लिखा हुआ है मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे डेट चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा टू डेट स्ट्रिंग, तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर फॉर्मेट में मुझे डेट ला के दे देगा यहाँ पे। अभी सारे फंक्शन पढ़ लो पहले, उसके बाद सवाल करना। सही है। अब ऐसे ही अगर मुझे टाइम चाहिए सिर्फ, तो फिर क्या होगा, आपके पास एक ऐसे डेट स्ट्रिंग है तो ऐसे होता है यहाँ पे टू टाइम स्ट्रिंग। क्या मिल गया आपको? अब सिर्फ टाइम मिल जाएगा आपको। अच्छा ये टाइम का ही पार्ट है, ये जो GMT है ना, ये टाइम का ही पार्ट है। अभी आगे एक तरीका और देंगे ये भी हटाने के लिए, आगे मेथड आएगा अभी एक। अच्छा यहाँ पे ना एक इस तरह की चीज़ होती है, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, अच्छा हो मुझे भी याद आई है। वैसे टू डेट स्ट्रिंग में आपने देखा था कि आपको इस तरीके से डेट मिल रही थी डायरेक्ट। सही है। अब अगर आप ये चाह रहे हो, एक और मेथड होता है डेट के लिए, टू लोकेल डेट स्ट्रिंग। एक था टू डेट स्ट्रिंग, एक है टू लोकेल डेट स्ट्रिंग। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इस फॉर्मेट को देख लिया आपने गौर से? ये जनरल फॉर्मेट आ गया जो हम लोग यूज़ करते हैं भाई, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर, यानी कि लोकेल। लोकेल मीन्स लोकल, हम जो लोकल एनवायरनमेंट में क्या यूज़ करते हैं वो है ये। तो अगर आपको ये फॉर्मेट आकर कहीं यूज़ करना है तो आप लोकेल करके भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है। हाँ ये लोकेल इसलिए नाम लोकेल रखा हुआ है। सही है। अच्छा ऐसे ही यहाँ भी होता है टाइम स्ट्रिंग में भी, कि अगर आपको मैं यहाँ लिख दूँ टू टाइम स्ट्रिंग के बजाय टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग, और इसको यहाँ मैं कर दूँ कमेंट, तो देखें क्या आपको आउटपुट मिलता है। हट गया वो सब जो आ रहा था, GMT और वो PST सब गायब हो गया, एग्जैक्ट टाइम आपको आपका मिल गया यहाँ। क्लियर है? लेकिन रिलोड करूँगा ना, चलिए बल्कि अभी तो नहीं होगा, खैर समझ में आ गया। 5 क्या? 5 की बज रहे हैं। 5 क्यों बज रहे हैं? 5 इसलिए बज रहे हैं क्योंकि मैंने अभी कोई टाइम सेट नहीं किया ना, मैं माई डे से उठा रहा हूँ। एक काम करो, छोड़ो 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 छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस टुडे को, वो जर्नल अपने हिसाब से, मैंने कोई टाइम नहीं दिया तो अपने हिसाब से उसमें कुछ भी उठा लिया। अगर आपने आज के हिसाब से करना है तो देखें यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा 24 आवर्स में। सही। अब देखें इसको मैं रिलोड करूंगा ना, हर दफ़ा टाइम चेंज होगा, सेकंड देखें अपडेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि करंट मिली सेकंड नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेकंड तक आता है। आवर, मिनट और स्टैंडर्ड क्या होता है, हमें 3 चीज़ें चाहिए होती ना, आवर्स और क्या नाम है, मिनट सेकंड। लेकिन मैं आपसे क्लॉक बनवाऊंगा उसमें मिली सेकंड भी डलवाऊंगा आपसे मैं। बहुत ईजी है ये भी, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हालांकि पता नहीं होगा इसको कैसे डलेंगे, लेकिन क्या बहुत ईजी है। सही है, कुछ भी नहीं कर लोगे भाई। अब भाई एक और हमारे पास फंक्शन होता है यहाँ पे, मैं यहाँ लिखूँ अगर टुडे डॉट टू लोकेल स्ट्रिंग, ना डेट ना टाइम, सिर्फ टू लोकेल स्ट्रिंग अगर मैं कर दूँ तो मुझे क्या होगा, मुझे डेट एंड टाइम सही फॉर्मेट में, लोकल फॉर्मेट में, और मेरा सॉरी डेट और मेरे लोकल फॉर्मेट में मेरा टाइम मुझे मिल जाएगा। सही है। तो भाई इसका
ये पर्पस है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जब आप कोई इस टाइप की एप्लीकेशन बनाएंगे ना, इसमें कोई क्लॉक होगी या कोई डे एंड टाइम आपके पास आ रहा होगा, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, इस तरह टाइम स्ट्रिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग टुडे डॉट टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग, वैसे बता चुका हूँ ये, लेकिन मैंने आपको आई थिंक उसमें बताया था, ये किसने बताया था? बता चुका हूँ ये मेथड। नाम तो रवि को बताया। सही 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 सही, ठीक है ठीक है, बता चुका हूँ। टू लोकेल टाइम स्ट्रिंग, सही है सही है सही है सही है। अच्छा जी, टू स्ट्रिंग छोड़ दें, टू टाइम स्ट्रिंग भी छोड़ दें। अब एक जो मेथड मैंने अभी छुड़वाया था आपसे, उस पर आता है गेट टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं अलग से करवा रहा हूँ। भाई मैंने यहाँ लिखा कंसोल करवा दो टुडे डॉट गेट टाइम। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा, और मैंने इसको किया सेफ। ये बहुत समझने वाला है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। ये मेरे पास ये टाइम आ रहा है, ये क्या है, ये क्या टाइम आ रहा है? सर ये तो मेरे ख्याल से 1971 से अब तक सर मिलीसेकंड बता रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? मैंने कोई लिखा है कहीं? मैंने स्पेसिफाई किया 1971? किसी को पता है क्या है ये? नहीं, तकरीबन सही बताया तुमने। जिस वक्त ये फंक्शन बना था ना, उस टाइम से लेके अभी तक की जो ड्यूरेशन है ना, नहीं नहीं नहीं, सुने सुने सुने, मैं बताता हूँ। इसे हम पहली बात है, इसको कहते क्या है? ये है टाइम स्टैम्प। ये क्या चीज़ है? टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प क्या होता है? आपका जो आपके पास आ रहा होता है ना फेसबुक पे या इंस्टा पे कि 2 आवर्स अगो या कोई पोस्ट क्रिएट किया आपने, या बता रहा होता है भाई इतने दिन अगो या 2 आवर्स अगो या मिनट अगो या जस्ट नाउ, ये चीज़ जो आ रही होती हैं ये निकलती है टाइम स्टैम्प से। ये कैसे निकलती है? टाइम स्टैम्प से निकलती है। अच्छा, अभी निकलती कैसे है ये टाइम स्टैम्प? पहले बात है होता क्या है ये समझते हैं पहले। टाइम स्टैम्प क्या होता है? टोटल टाइम, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके अभी तक का करंट, बिल्कुल करंट सेकंड तक या करंट मिली सेकंड तक का जो टोटल टाइम होता है ना। अब मैं टोटल टाइम कह रहा हूँ बार बार आपसे, टोटल टाइम का मतलब इसमें आवर्स भी होंगे, आपके डेज भी होंगे, आपके मंथ भी होंगे, सब कुछ होगा इसके अंदर। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा ये समझ में तो आ गया कि भाई टोटल टाइम का मतलब यहाँ पे जो है वो ईयर भी होगा, मंथ होगा, डेट, आवर, मिनट, सेकंड, जो भी है सब होगा। लेकिन मैंने इसको स्पेसिफाई किया कहाँ से मुझे बताना है ये, तो मुझे बता कहाँ से रहा है? ये सवाल दिमाग में आई होप सबके आ रहा होगा। कहाँ से? नहीं नहीं नहीं, देखें मैंने जैसी कंट्रोल एस किया सेफ। अच्छा पहले इसको गौर से देखें, इसको इसमें अपडेट क्या चीजें हो रही हैं? 169461903367, यहाँ से अपडेट हो रही है चीजें, यहाँ से, बस इस जगह से। ये पुराना पूरा चेंज हो रहा है पीछे का। इसका मतलब जैसे ही मैंने इस फाइल पे किया कंट्रोल एस सेफ, फंक्शन हुआ रन करना स्टार्ट, उस वक्त से लेके अभी जो मेरे कंसोल तक, इसको रिजल्ट को कंसोल तक पहुंचने में इस टैप, इस छोटे से ड्यूरेशन का मुझे बता रहा है। यानी कंट्रोल एस सेफ प्रेस करने से लेके मेरे कंसोल पे रिजल्ट देखने तक का जो एक स्पैन है टाइम का। अच्छा, वो ऐसा सवाल किया भाई इन्होंने। अभी थोड़ी देर इसके लिए वेट कर लो, खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया। मैं इसको यहाँ स्पेसिफाई करूंगा कि भाई मुझे यहाँ से बताना। अबे भाई सुन लो, भाई मेरी बात भी सुन लो। अभी मैं इसको एक स्पेसिफाई करूंगा एक पॉइंट के भाई आपने यहाँ से बताना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे टाइम का कि भाई कितना टाइम हो गया है इस चीज़ को। जैसे कि देखें, अब हम वही वाला जो मैंने आपको बताया था ना, ये 14 अगस्त वाला, अब इसको हम अगर वेरीफाई करना चाहें तो मैं क्या करूँगा, मुझे पहली बात है इसको कोई डेट देनी पड़ेगी कि भाई इस टाइम से लेके इस टाइम स्टैम्प बताओ। अब ऑब्वियस सी बात है जब मैं इसको डेट दूंगा तो वहाँ से लेके आज तक का बताएगा मुझे, ऐसी है। अब हम करने का जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं टाइम डिफरेंस। यानी मुझे ये चेक करना है भाई। अच्छा चले मैं आपसे, अगर जैसे मैंने इनसे सवाल किया कि भाई पाकिस्तान को भी आज़ाद हुए कितने साल हो गए, तो उन्हें बता दें 76। और ये हर कोई बता भी सकता है जिसको थोड़ा बहुत मोहब्बत होगी मुझसे, तो बता देगा वो। सही है भाई, मुझे तो याद नहीं है।
लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए कितने दिन हो गए, बता दोगे? कितने दिन हो गए, डेज सर इसमें सबसे बड़ी बात कितने हो गए? बात कर रहे हैं सर 23 मिलियन कितने सेकंड्स हो गए? सर ये सेकंड्स का बताना मुश्किल है हाँ यार। नहीं बता सकते ना, कितने मिली सेकंड हो गए नहीं बता सकते। ये तो इस तरीके से अगर आपने किसी, तो मैंने एक मिसाल दी है, आपको किसी भी चीज़ का टाइम डिफरेंस निकालना हो तो आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, आपको आई होप थोड़ा सा सेंस बन रहा होगा कि जो आप फेसबुक वगैरह पे देखते हैं कि भाई आपने पोस्ट डाली, आपने जैसी पोस्ट डाली अगर उसके 1 घंटे बाद 1 घंटे का स्पैन गुजर गया, वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होता है, जस्ट नाउ की जगह 1 आवर अगो। अब वो कैसे निकलता है, जिस वक्त आपने पोस्ट डाली होगी, आपने पिक्चर अपलोड करी है, उस वक्त पीछे बैक एंड पर लॉजिक लगी हुई होती है, जैसे ही आपने अपलोड किया वहाँ से उसने टाइम स्टैम्प की एक पास कर दी कि भाई यहाँ से टाइम स्टैम्प शुरू हो गया। अब जब यूज़र व्यू करेगा, वो क्या करेगा, उस वाले टाइम स्टैम्प को इस वाले टाइम स्टैम्प को व्यू कर रहे हैं, दोनों को टाइम स्टैम्प मिल गया, जब अपलोड करी उसका टाइम स्टैम्प, जब व्यू किया जा रहा है उसका टाइम स्टैम्प, दोनों को आपस में क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा भाई कितना टाइम गुजर चुका है। अभी टाइम स्टैम्प आपस में माइनस कैसे होते हैं ये अभी हम समझेंगे, लेकिन आई होप मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो दिख रहा होता है 4 आवर्स अगो या जस्ट नाउ या 2 डेज अगो कैसे हो रहा होता है। ये ऐसे हो रहा होता है जिस वक्त अपलोड हुआ है उस वक्त का टाइम स्टैम्प, और जब यूज़र व्यू कर रहा है उस वक्त का टाइम स्टैम्प, दोनों के टाइम स्टैम्प को माइनस करके हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो आती है ना आपको कि तो माइनस करेंगे डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, आप मुझे बताएं, फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करना चाह रहा हूँ भाई, मैंने 2 घंटे पहले जो है ना अपनी एक पिक्चर अपलोड की थी, अब मैंने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली थी और मैं अब उसको चेक करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कितना टाइम गुजर गया और मैंने कितने 2 घंटे पहले अपलोड की थी। सही है, अब अगर मैं अभी चेक करूंगा तो ऑब्वियस बात 2 आवर्स को लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये कैसे निकल रहा होगा पीछे, जब मैंने अपलोड की उस वक्त का टाइम स्टैम्प और अभी का टाइम स्टैम्प दोनों आपस में माइनस हो रहे होंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, अभी का टाइम स्टैम्प एक वैल्यू है और जब अपलोड की थी उस वक्त का टाइम स्टैम्प एक वैल्यू है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? अभी थोड़ी सी मैथमेटिक्स है बस, अभी वाली या पिछली वाली? मैं आपको बता चुका हूँ टाइम स्टैम्प क्या होता है, उस हिसाब से बताया मुझे। पहले वाली ऑब्वियसली वाली टाइम स्टैम्प मीन्स उससे लेके अभी तक का टाइम जो गुजर गया। अब एक चीज मैं अभी व्यू कर रहा हूँ तो उस वक्त का टाइम स्टैम्प या जब मैंने अपलोड की थी उस वक्त का टाइम स्टैम्प, तो ऑब्वियसली वाला जो पहले वाला है वो बड़ा होगा। तो हम और हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ग्रेटर माइनस लेसर करते हैं ना हम लोग, तो वही काम यहाँ करेंगे बस हम, और हमें डिफरेंस दिख जाएगा भाई कितना कितना टाइम हो गया। अब ये काम करते हैं, कोई स्पेसिफिक डेट ले लेते हैं, 1947 तो बहुत लंबा हो जाएगा, या वही देखें, वही देख लें। नहीं भाई, भुट्टो वुट्टो नहीं देख रहे, पाकिस्तान का देख लेते हैं बस। अच्छा जी, स्टार्ट करें। अब मेरा देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, पहला स्टेप मेरे पास 2 टाइम स्टेप होने चाहिए पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है लेट इंडिपेंडेंस डे टीएस कह रहा हूँ इसको, टाइम स्टैम्प। सही है, नाम बहुत बड़ा हो जाएगा वरना वेरिएबल का। ये कैसे निकलेगा भाई, न्यू, पहले तो मुझे उस दिन उस डेट पे पहुंचना पड़ेगा जाके पहले। ठीक है, आपको पता है अगर मैं यहाँ पे वो चीज़ पास कर दूंगा ईयर मंथ और डे करके, तो मुझे वहां तक उस डेट को एक्सेस कर सकता हूँ मैं, दिखाया आपको करके मैंने। तो यहाँ मैं लिख दिया सबसे पहले ईयर, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, कब हुआ भाई, 15 अगस्त 1947। 1947 भाई, तुम्हारे अपने अमाल हैं, तुम्हारी ये हालत हुई है, पाकिस्तान में कोस रुपये लगे। ठीक है, ईयर, मंथ क्या है, मंथ 7 होगा या 8 होगा, जनवरी से स्टार्ट लें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 है वैसे, लेकिन अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 7। रुक जाओ, सबर करो। 13 क्यों जाएगी भाई, पहले इसका आंसर देखते हैं कि मुझे सही आंसर आ भी रहा है, ये करने के बाद नहीं आ रहा। आपके कहने मैंने लिख तो दिया यहाँ पे, चेक करते हैं पहले हर चीज़ को ना, चेक करा करें जब भी जावास्क्रिप्ट पे स्पेशली काम कर रहे हैं। भाई तो जुलाई आ गया ये तो। अब सुने,
आप खुद से अगर पास कर रहे हैं ना एज अ स्ट्रिंग, ये मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं दे रहा, मैं खुद पास कर रहा हूँ इसको। जब आप खुद से एज अ यूजर पास कर रहे हैं, संडे को 7 नहीं कहते 0 कहते हैं, ये बात यूजर को तो नहीं पता होगी ना, ये तो जावास्क्रिप्ट बता रहा है। तो मैं एज अ यूजर, मुझे तो नहीं पता कि भाई जो है वो एक दिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 8 ही लिखूंगा, क्योंकि मैं यूजर हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट नहीं हूँ, मैं यूजर हूँ। तो इसलिए जब भी आप स्ट्रिंग डालेंगे ना, तो स्ट्रिंग के अंदर जो टाइम होता है, जो डे होता है, आप वही डालेंगे। एक चीज ये क्लियर कर लें। स्ट्रिंग डालने से क्या फायदा है? स्ट्रिंग का मतलब मैं अपनी डेट पास करना चाह रहा हूँ, मुझे इस डेट को एक्सेस करना है, तो ये आ गया थर्सडे का दिन था भाई, 14 अगस्त 1947। सही है, क्लियर है यहाँ तक? अब अब सबसे पहले इसका टाइम स्टैम्प निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे भाई? लेट इंडिपेंडेंट टी एस, अच्छा इसको टी एस नहीं करते, इसको करते हैं इंडिपेंडेंस डे, इसको टी एस करेंगे क्योंकि ये टाइम स्टैम्प है। कैसे निकलेगा टाइम स्टैम्प? माइनस, तो टाइम स्टैम्प निकाल के माइनस करेंगे ना, जो टाइम स्टैम्प ही नहीं आया, गेट टाइम कर देंगे। अभी माइनस, ऐसा डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, रुक जाओ अभी बताता हूँ। क्या करेंगे भाई? इंडिपेंडेंस डे डॉट गेट टाइम, याद रखिएगा इससे क्या होता है, टाइम स्टैम्प निकल जाता है। सही है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प क्या होता है? टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा जी, किसी भी इसका टोटल टाइम। अब ये तो हो गई 14 अगस्त वाली कहानी। अब आज से देखना चाहो ना कि आज कितना टाइम गुजर गया, तो आज का भी टाइम स्टैम्प निकालना पड़ेगा जी, मिल सेकंड्स में होता है, लेकिन इसके अंदर आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। सही है। अच्छा, अब आया यहाँ पे लेट टुडे इज इक्वल्स टू, टुडे आई थिंक बना हुआ होगा आपका, तो बंद कर दो, न्यू डेट। सही है, ये आज का हो जाएगा। और इसकी निकालता हूँ मैं कॉपी, यहाँ आ जाओ, कॉपी कर लो, टुडे टी एस, और ये आज का टाइम स्टैम्प निकल गया। सही है। अच्छा, अगर मैं कंसोल करूँगा इसको, तो क्या कर दिया भाई मैंने? नहीं, ये नहीं ना, इसका थोड़ी कुछ मसला है। टुडे टी एस, क्या मिस्टेक कर दिए भाई? इंडिपेंडेंस डे टी एस ये हो गया, टुडे मैंने बनाया, अच्छा टुडे का निकलेगा ना, टुडे का गेट टाइम निकलेगा, तो टुडे का टाइम स्टैम्प आ जाएगा। सही है। अब देखें, ये माइनस में आ रहा है। सही है। अब आपको पता है बड़ा वाला कौन सा होता है? ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा गुजर चुका है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इन दोनों को हटाता हूँ, चले हटाने को रहने देते हैं ऐसे। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक लेट, यहाँ पे हम क्या लिखें, इसको क्या नाम दें, एक नेट कर देते हैं इसको, नेट टाइम स्टैम्प, ठीक है ना। ये वाली टाइम स्टैम्प जो है वो बड़ा होगा, इंडिपेंडेंस डे वाला, तो इसको यहाँ रखते हैं। क्यों टुडे वाली टाइम बड़ी होगी ना, वो वाली टुडे वाली क्यों बड़ी होगी टाइम स्टैम्प? देखो ज़्यादा टाइम तो गुजर, कितना टाइम गया वहाँ उस 14 अगस्त से लेके अब तक में, कितना टाइम गुजर गया या टुडे में गुजर गया? तो कुछ थोड़ी सी सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सोचो कि ज़्यादा टाइम किस में गुजर चुका है, तो उसी को तो लिखेंगे पहले, इसलिए। सही है। तो भाई ये यहाँ पे ये आ गया, हाँ रिकॉर्डिंग हो शायद चल रहा है बस। तो भाई ये आ गया आपका, ये भी कुछ भी आया है बस आ चुका है। यार माइनस में आ रहा है, माइनस में नहीं आना चाहिए वैसे। हाँ, रिवर्स करके तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन टाइम इस टाइम की लॉजिक जो होती है ना,
रुक जाओ भाई, 1 मिनट गिटहब पे देख ली। हाँ ये वजह हो सकती है, वैल्यूज छोटी होंगी जब भी माइनस में आ रहा हूँ। तो इससे कोई रिवर्स करने का ताल्लुक थोड़ी है भाई। मेरी रेपो खुल जाए ना, इसमें बहुत सी काम की चीज़ें हैं और भी मतलब। कौन सी रेपो हमने खोल ली? यहाँ होगा, 1 मिनट रुकना ज़रा, 2 मिनट सब्र कर लो। 15 में होगा शायद। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं आपको। ये रही। अच्छा इसमें डेट का तो मसला नहीं है ऐसा, लेकिन होना नहीं चाहिए। हाँ सर, 1 मिनट सब्र करो। नहीं इसका तो इशू नहीं है कोई, वो आप किसी फॉर्म में पास कर दो, मसला नहीं है। एक ज़रा सब्र करो, 1 मिनट। अच्छा यहाँ मैंने टुडे को पहले रखवाया हुआ है, टुडे को पहले क्यों रखवाया हुआ है? अच्छा अगर मैं टुडे का टाइम स्टेप निकाल रहा हूँ सिर्फ टुडे का, तो ये पॉजिटिव आ रहा है अभी। सही है, ये कहाँ आ रहा है? टुडे का। सही है। और अगर मैं इंडिपेंडेंस डे का निकाल रहा हूँ तो ये नेगेटिव आ रहा है। गुजर गया ना उसके हिसाब से, इसलिए सारा जुगाड़। आई थिंक ये इस तरह चल रहा है कि टुडे वाला पॉजिटिव है। आई थिंक इसकी लॉजिक शायद ये वाली होगी कि जो गुजर गया टाइम, वो फिर चाहे कितना कितना गुजर गया तो वो उतना माइनस में होता होगा, क्योंकि ये आई थिंक गुजर चुका है ना, पास्ट है, तो ये जितना गुजर चुका है उतना माइनस में होता होगा। और ये क्योंकि टुडे है, तो ये क्योंकि अभी आई थिंक ये इस तरह चल रहा होता है कि टुडे मतलब अभी जो आपने सेव किया है, जब से जब तक नहीं बताएगा, यहाँ से आई थिंक स्टार्ट होगा ये, मेरा ख्याल से ये लॉजिक है। गूगल कर लेता है यार ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गए इसमें। थोड़ा मतलब टाइम स्टैम्प। करंट जो है हम बता देते हैं। आ रहा है ना रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले। नहीं यहाँ तो सोल्यूशन मिलेंगे आपको, सोल्यूशन नहीं चाहिए हमें। सर एज कैलकुलेटर जो होता है उसके अंदर भी माइनस में नहीं दिखाता, पॉजिटिव ही दिखाना। तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी जो है ना वो ये चीज़ देखनी है कि माइनस में आ रहा है। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इसको देख लेंगे। अच्छा इंडिपेंडेंस डे का आ रहा है माइनस में, ठीक है, ये वही लेफ्ट ओवर होगा फिर ये। हम्म माइनस में जो आ रहा है ना, ये आया है लेफ्ट ओवर, इतना लेफ्ट हो गया, और ये करंट है किसने से लेफ्ट हुआ था? आज से। आज से अभी टुडे करंट से उतना लेफ्ट ओवर हो गया, 47 उतना हम पीछे चले गए, उतना माइनस में चले गए। तो सर इसका टाइम फॉर्मूला देखें ये वो आपने वो देखो इंटीजर स्केल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ लें, आप एक सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं, अब पता नहीं आपने इंटीजर स्केल का पता है आपको, या आप एक सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं तो जीरो होता है। अगर आप यहाँ बढ़ना शुरू करें तो
1 2 3 4 इस तरह होता है। या अगर आप ऐसे पीछे जाएं तो क्या होता है, -1 -2, तो ये वो वाला माइनस है जो मुझे लगा, लेकिन मैं इसको कन्फर्म करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस मतलब ये जा चुका है, तो हमें अपने आंसर को डायरेक्ट पॉजिटिव में रखना होगा। तो हम क्या करते हैं भाई, मुझे पता है कि ये जो है वो स्विच कर लें इसको, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि वो लेफ्ट ओवर ही है। ये नेट पे आते हैं भाई, नेट टाइम्स टाइम पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो आउटपुट आ रहा है ना यहाँ पे, इससे आप जज नहीं कर सकते इस आउटपुट को देखते हुए कि भाई कितना टाइम गुजर चुका है या क्या हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई ये मिली सेकंड तक का बता रहा है आपको। ये इसमें जो है वो सेकंड्स भी हैं, मिली सेकंड भी इंक्लूड है, आवर्स भी है, मिनट भी है, मंथ डे, सब कुछ उनके टोटल टाइम है। अब इसको हमें करना पड़ेगा फिल्टर। फिल्टर कैसे करेंगे भाई? फिल्टर के लिए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बात पता है कि भाई ये मिली सेकेंड में, ये पता है, ये तो मैंने बता दिया मिली सेकेंड में। अब किसी भी चीज़ को मिली सेकेंड में कोई चीज़ है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं चेक करूं कि इस सेकंड में करना चाह रहे हैं, जब मिली सेकंड से सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं भाई? 2 क्लास में पढ़ा था ये, पता है मिली सेकंड क्या होता है? 1000। अगर मैं सेकंड्स को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूं, मिली का मतलब होता है 1000। भाई पढ़े होंगे ना फिजिक्स में, मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो 6 होता है, ये होता है ना भाई, और नैनो 9 होता है आई थिंक। सही है भाई, ये चीज़ें गूगल कर लेना। तो खैर आपको ये चीज़ पता है कि मिली सेकंड में। अब अगर मुझे मिली सेकंड से सेकंड में आना है, मिली हटाना है, मिली हटाना है तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं, और अगर मिली लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। सिंपल मैथ्स है ये। सही है, 2 क्लास में पढ़ा था ये वैसे। तो अब थोड़ी सी हम करते हैं इस पे, बता रहा हूँ अभी, यहाँ देख लो। थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं फिल्ट्रेशन। बस जल्दी से इसको करके स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया नेट टाइम्स टाइम, आपको पता है मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड से सेकेंड में लाना है तो डिवाइड बाय 1000 कर दो इसको, 1000। सही है, ये किस में आ चुका है अब? सेकंड्स में। लेट सेकेंड्स, जरा जल्दी से कंसोल करते हैं इसको। अब ये आ गया पॉइंट में। ठीक है, अभी आपने ना मैथ ऑब्जेक्ट पढ़ा नहीं है वैसे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े बहुत फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे डेसिमल में आ गया, लेकिन आपको पता है टाइम डेसिमल में नहीं हो सकता ना, टाइम हमें इसको सही करना पड़ेगा। वो किस तरीके से होता है, हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मैट डॉट फ्लोर और एक होता है मैट डॉट सील। अभी फ्लोर और सील कब क्या करते हैं, क्या यूज होते हैं, देखें बिल्कुल इसमें यही मिसाल दी जाती है याद रखने के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, तो इसलिए मिसाल दी जाती है। फ्लोर का मतलब ये फ्लोर होता है, वो फ्लोर नहीं होता, ये होता है फ्लोर। सही है, तो फ्लोर का मतलब फ्लोर नीचे होता है, तो ये क्या करेगा, आपके इंटीजर को राउंड डाउन करेगा। इट मीन्स कि अगर मैं अभी मेरे पास आंसर आ रहा है 03.67, कि वैसे मैं पढ़ाऊंगा ये चीज़, मैथ का ऑब्जेक्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे आगे हम। अगर मैं इसको मैथ डॉट फ्लोर कर दूं, किसको? इस सेकंड्स को। ठीक है, अभी 0.67 है, 3.67 पूरा उसने उसको पीछे कर दिया। सही है, और अगर मैं लगाता हूं यहाँ पे सील, तो वो क्या करता है, राउंड सील छत यानी ऊपर, तो ये राउंड अप करेगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल इसके आसान में अगर आपके पास लिखा हुआ है 5.2, अगर मैं लगाऊं मैट डॉट फ्लोर तो क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर पे डाउन करेगा, नियरेस्ट इंटीजर 5 है, ये राउंड ऑफ नहीं कर रहा, ये याद रखिएगा। राउंड अगर ये 5.6 भी होता ना, और अगर मैं मैट डॉट फ्लोर लगा रहा हूँ, अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो उलन 6 हो जाना चाहिए, लेकिन ये 6 नहीं करेगा, उसको भी 5 ही करेगा, क्योंकि ये नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड डाउन कर देता है, राउंड ऑफ नहीं कर रहा है। और सील बिल्कुल इसके वाइस वर्सा है, उल्टा। अगर 5.2 हुआ तो क्या कर देगा, उसको 6 कर देगा उसको। सही है, तो मैंने क्या करा भाई, मैट डॉट फ्लोर कर दो यहाँ पे, किसको? सेकंड्स को। अब ये काम मैं यहाँ भी तो कर सकता हूँ डायरेक्ट, या नहीं कर सकता? अलग से क्यों एक लाइन लिखूँ मैं? सेकंड्स आ गए मेरे पास, चेक कर लेता भाई।
इतने सेकंड्स हो गए भाई। अभी आपको एयर मतलब एयर आएगा ना, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई अब रिजल्ट सही आ रहा है। अभी हम ये देख के जज नहीं कर पाएंगे कि रिजल्ट सही है गलत है हमारा, क्योंकि हमें क्या पता है, साल ही पता है हमें कितने साल हो गए गुजरे हुए। मिनट भी नहीं पता, ना डे पता है, ना सेकंड पता है। तुम्हें डे शायद पता है, तो तुम देख लेना सही है गलत है। तुम पता है ना सेकंड कितने हो गए, तुम बता देना कि वेरीफाई कर देना। मिनट पता है, सही है। अब सेकंड में तो आ गया, ये टाइम किस में आ चुका है, टाइम इस टाइम सेकंड में, मेरे सेकंड में आ चुका है। अब सेकंड से कहाँ जाना है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अगर सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल यही चीज उठाता हूँ मैं यहाँ से, बस यहाँ पे क्या कर दूंगा, टाइम इस टाइम की जगह ये कर दूंगा, और ये क्या कर दूंगा, इसको मिनट्स करूंगा, और इसको क्या कर दूंगा 1000 के बजाय। अब ये आ गया मिनट में। जरा चेक करना, मिनट पता है तुम्हें, तो चेक करना है कितने मिनट हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए आज तक। तुम बताना सही है गलत है। सही आ रहा है आंसर, गलत आ रहा है, सही है। ये भाई ISI का बंदा लग रहा है मुझे, यहाँ स्टूडेंट बन के बैठा है हमारे बीच। अच्छा जी, मिनट हो गया। अब आवर्स में जाना है, वही सेम कैलकुलेशन है। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं, तो डिवाइड बाय 60। तो फर्क ये है कि मिनट्स उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अब आवर्स हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई। आपको रिजल्ट जो है ना कि सही है गलत है, वो सिर्फ और सिर्फ एयर पे आके पता लगेगा। मुझे पता है किसी को भी मंथ नहीं पता होंगे, कि किसी को नहीं पता है कि भाई कितना टाइम हो गया, ये हो गया, सबको एयर में ही आगे पता लगेगा भाई ये एयर आ रहा है, सॉरी आवर्स आ रहे हैं। आवर तक पहुंच गए हम। अब कहाँ जाना है, मंथ में जाना है, नहीं ना, डेज में जाना है पहले। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, डिवाइड बाय 24। तो ये कहाँ आ गए हम, सेकंड्स मिनट आवर, आवर से डेज में आ गए। सही कर रहे हैं ना भाई, आवर्स जाओगे ना यहाँ पे, हाँ सही है। ठीक है ना भाई, अब सब भाई इतने दिन हो गए, पता नहीं भाई सही आ रहा है गलत आ रहा है, चलते हैं आगे। भाई एयर पे आगे, मैं तो एयर पे बिलीव करता हूँ भाई, मुझे तो एयर एयर याद है हल्के फुल्के बस। अब ये आप यहाँ पे भाई सफर कर लो, डेज तक आ गए हो। अब डेज से कहाँ जाना है, मंथ में, डायरेक्ट मंथ में ट्रांसफर करते हैं, वीक पे नहीं जा रहे। तो एक महीने में हम एक एवरेज लगाते हैं। ऐसे देखिए इसमें ना थोड़ा बहुत रिजल्ट में वेरिएशन हो सकती है, किसी में आपको पता है 30 दिन होता है, किसी में 31 होता है, किसी में 28 भी होता है। ठीक है, तो हम एक जर्नल लेते हैं। जर्नल क्या है, एवरेज 30। एक जर्नल आंसर में ले लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे हम डेज में आ गए, तो अब डेज को रखते हैं यहाँ पे। एक मिनट भाई, क्या हो गया, एक मिनट सब्र करो भाई। ये डेज आ गए यहाँ पे, और एक महीने में 30 दिन होता है, तो डिवाइड बाय कर दो इसको यहाँ पे 30, और यहाँ पे ये डेज रख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अब मंथ। भाई डायरेक्ट अब आगे चलते हैं, मंथ भी कैसे क्लियर होगा, क्या का वेरिएशन कैसे क्लियर होगा। वेरिएशन क्लियर मतलब, पहले जरा पूरा करते हैं उसके बाद देखते हैं। अब एक ये मंथ में आ चुका है। अब एक साल में कितने मंथ होता है, 12 होते हैं, 12। अब ये कहाँ आ गया है, अब थोड़ा बहुत रिजल्ट जो है ना वो समझ में आ जाएगा। सही आया तकरीबन। देखिए मैंने कहा थोड़ा बहुत तो वेरिएट करेगा ना, क्योंकि हमने एवरेज लिया 30, और डेसिमल भी हमने राउंड पीछे किया है, तो डेसिमल होते होते रिजल्ट अगर करीब करीब भी आया है ना, तो इसका मतलब सही आया। और 77 अराउंड मेरे ख्याल में सही आया। तुम बहुत चीते हो तो मिनट भी याद है। Yes. 76
अराउंड सही सही पहुंचे हम, 1 साल आगे गए हैं बस, लेकिन इतना चलता है क्योंकि हमने हर चीज़ एक एवरेज ली है, एग्जैक्ट नहीं लिया मैंने। सही है भाई, भाई मेरे लिए तो यही सही है, मेरे लिए सही आया है।